वेलकम टू अवर चैनल लिपि स्टडी मटेरियल। आज हम हिंदी का लेसन प्लान 19 डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है सच्ची वीरता। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे दिनांक, फिर विषय, उपविषय और प्रकरण। टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे, राइट में डालेंगे कक्षा, समय और चक्र। फिर सामान्य उद्देश्य सारे लेसन प्लान में सेम ही रहते हैं। फिर विशिष्ट उद्देश्य भी सेम ही रहेंगे सभी लेसन प्लान में। बस केवल हमने यहाँ पे गद्य और पद चेंज करना है। अगर गद्य का टॉपिक है तो गद्य लिखेंगे और पद है तो पद लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट बोधात्मक उद्देश्य। ये भी सेम ही रहता है, बस हमें अपना टॉपिक चेंज करना रहता है। इसके बाद आता है बोधात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। इसके बाद आएगा हमारा सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, मार्कर, उन्हीं को हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड होगा। किसी किसी कॉलेज में 4 या 5 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनवाए जाते हैं, हमारे में 3 थे तो यहाँ पे 3 है। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था, तो बच्चे उत्तर देंगे अभिमन्यु। फिर है अभिमन्यु कैसा पुरुष था, वीर पुरुष। फिर आएगा वीर पुरुषों के इस गुण को और किस नाम से पुकारते हैं, तो ये हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। बच्चे यहाँ पे उत्तर देंगे उद्देश्य कथन में कि आज हम लोग सच्ची वीरता नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे जो सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा रचित है। इसके बाद आएगा हमारा प्रस्तुतिकरण में हमने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे आदर्श वाचन में जो भी पैरा हमने लिया है वो लिखेंगे। उसमें लिखेंगे छात्र अध्यापिका उचित लक्ष्य तथा आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन करेगी। गद्य का प्लान है तो यहाँ पे गद्यांश। फिर आएगा अनुकरण वाचन। इसमें हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका उचित लय ताल के साथ विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएगी। उच्चारण विधि में जो भी टफ वर्ड्स बच्चे नहीं बोल पाते हैं उनको हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा है केंद्र, निमित्त और आलपस। उसके बाद आएगा शब्द अर्थ में 4 कॉलम बनेंगे, शब्द अर्थ, विधि और स्पष्टीकरण। इसमें हमने लिखा है तिरस्कार, उसका अर्थ बताएंगे अपमान, विधि पर्यायवाची स्पष्टीकरण में कि तिरस्कार का अर्थ है अपमान। फिर है शेखी, हेकड़ी, विधि है पर्यायवाची ज़्यादा बढ़ कर बोलना। फिर आएगा शब्द काफिर, अर्थ में है नास्तिक, विधि पर्यायवाची, स्पष्टीकरण में है खुदा को ना मानने वाला। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पेज पर 4 कॉलम बनेंगे, छात्र अनुक्रिया और शिक्षण बिंदु, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। सबसे पहले आदर्श वाचन के सामने लिखेंगे सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन के सामने लिखेंगे शिक्षिका के आदेशानुसार गद्यांश का बच्चे अनुकरण करेंगे। और फिर लिखेंगे हम छात्र उच्चारण करेंगे, अर्थ बताएंगे एवं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद आता है शिक्षण बिंदु में वाचन विधि और अनुकरण वाचन विधि। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनको लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से पिक्चर लगाई है तो हम ये लगा देंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे जो भी टफ वर्ड्स होंगे उनको हम यहाँ इस तरीके से लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा है केंद्र, निमित्त और आलपस। ठीक है। इसके बाद आएगा शब्द अर्थ में जो भी हम शब्द अर्थ लिखे थे उनको हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बोधात्मक प्रश्न। अगर आपके कॉलेज में 4 या 5 बताए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग बनाने हैं। जो भी हमने पढ़ाया है उन्हीं से ही हम बोधात्मक प्रश्न बनाते हैं। हमने यहाँ 3 प्रश्न बनाए हैं, जैसे सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं। दूसरा है बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा। थर्ड है सच्चे वीर किस तरह से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। फिर आ जाता है हमारा शामपट सारांश। सबसे पहले लेफ्ट में हम दिनांक, विषय, उपविषय और प्रकरण डालेंगे, टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे। राइट में कक्षा, चक्र और अवधि डालेंगे। फिर लेफ्ट में हमारे जो भी शब्दार्थ होंगे उनको लिखेंगे। राइट में हमारे सारे उत्तर आएंगे, जैसे हमने लिखा है सच्चे वीर पुरुष धीरे, गंभीर और आज़ाद गुणों से पूर्ण होते हैं। फिर है दूसरा, गुलाम बोला हाँ मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। थर्ड है सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट कक्षा कार्य एवं निरीक्षण। इसमें हम लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका प्रश्नों के उत्तर को उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेगी। फिर आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न हमने यहाँ पे रिक्त स्थान टाइप में लिया है। ठीक है। इसकी जगह पे आप राइट, रॉन्ग या फिर मैच द फॉलोइंग्स भी लिख सकते हैं। जो भी हमने पढ़ाया है उन्हीं से ही पुनरावृत्ति प्रश्न में भी बनाते हैं। इसके बाद आता है गृह कार्य में लिखा है शरीर पर ज़रा जोर से हाथ लगाने पर लोग मारे डर के अधमरे क्यों हो जाते हैं। प्रश्न का उत्तर लिखकर याद करें। यहाँ पे गृह कार्य देने के बाद हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है हमारी अगर इस वीडियो से आपको अपना लेसन प्लान बनाने में मदद मिले तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।